अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्यू ऑर्नेट की पोइम डॉवर्स बीच को। इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन स्टडी करेंगे, इसकी कुछ अंडरलाइन थीम्स को देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। द सी इज़ calm टुनाइट। जो आज जो सी है, जो समंदर है, वो आज बहुत जो है खामोश है आज रात। द टाइड इज़ फुल। जो उसकी वेव्स हैं वो बिल्कुल पूरी हैं। मून लाइज फेयर। मून जो है वो भी काफ़ी क्लियर है, चांद भी काफ़ी क्लियर है। अपॉन द स्ट्रेट ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट। अपॉन द स्ट्रेट जो होती है एक बेसिकली दरमियान में कनेक्ट करती है दो सी को, दो समंदरों को जो कनेक्ट करती है उसको स्ट्रेट कहते हैं। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गोन। ग्लीम्स का मतलब होता है चमकता है, चमकता है और फिर जो जगह जो स्ट्रेट है जब लाइट पड़ती है उसके ऊपर तो वो चमकता है और फिर चला जाता है। द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्टैंड। ठीक है, क्लिफ मतलब चट्टाने उस साइड पे, ठीक है, इंग्लैंड के स्टैंड की। ग्लिमरिंग एंड वास्ट। ग्लिमरिंग का मतलब है दोबारा चमकता है, ठीक है, और बहुत बड़ा है, वसी है बहुत। आउट इन द ट्रैंक्वल बे। ट्रैंक्वल का मतलब होता है कोई भी सुकून, ठीक है, और बे जो होता है खलीज होता है, मतलब थोड़ा सा जगह होती है जहाँ पर जो है कह सकते हैं जहाँ पर शिप्स वगैरह रुकती हैं अक्सर। कम टू द विंडो स्वीट इन इज द नाइट एयर। आप खिड़की की तरफ जाएं तो ऐसे लगेगा जैसे नाइट की जो एयर है, रात की जो हवा है वो बहुत खूबसूरत है। ओनली फॉर द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लैंच्ड लैंड। ठीक है, सफ़ेद करना। ब्लैंच का मतलब होता है सफ़ेद सा, ठीक है, मतलब पेल सा कलर होता है लैंड का। जहाँ पर मून जो होता है वो लैंड से मीट करता है, मतलब लाइट उसकी पड़ती है लैंड के ऊपर। लिसन यू हेयर द ग्राफ्टिंग रोअर। ग्रेटिंग रोअर। ग्रेटिंग का मतलब होता है झाड़ी, ठीक है। रोअर का मतलब होता है यहाँ से हमें आवाज़ आ रही है एक झाड़ी से बहुत धाड़ने की। ऑफ पेबल्स विच द वेव ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग। पेबल्स का मतलब होता है स्टोन जो वेव्स के थ्रू आ रहे हैं उस जगह पर और वापस जा रहे हैं, ठीक है। फ्लिंग का मतलब है अड़ना, फिर अड़ जाते हैं वो, ठीक है, और रह जाते हैं। एट दे रिटर्न अप द हाई स्टैंड। जैसे वो वापस जाते हैं। बिगन एंड सीज एंड देन बिगन अगेन। जैसे होता है ना समंदर की लहरें आती हैं और फिर वापस चली जाती हैं, वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। विथ ट्रिमुलस कैडेंस स्लो एंड ब्रिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई जो कैडेंस है वो एक साउंड है, वो ये साउंड बता रहे हैं, एक राइमिंग साउंड से बता रहे हैं कैसे स्लोली उसकी आवाज़ आती है और वो लेकर आता है। द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। हमेशा रहने वाली एक खामोशी है, एक हमेशा रहने वाली एक उदासी है, ये वो लेकर आता है। सेकंड पे चलते हैं। सोफोक्लीज लॉन्ग अगो। बहुत अरसे पहले सोफोक्लीज एक ग्रीक राइटर है, उनके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत पहले। हर्ट इट ऑन दी एगियन एंड इट बॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो। बेसिकली एगियन एक किस्म की आयरलैंड है, ठीक है, के बारे में वो बता रहे हैं। इनटू हिज माइंड उनके दिमाग में आता है द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। वो कहते हैं कि कैसे टर्बिड मतलब एक गंदा किस्म का एक एब है। एब होता है एक कह सकते हैं एक एजुकेटेड बंदे को भी कह सकते हैं, ठीक है, और एक समंदर एक बारे में बात हो रही है कि वो आएगा और वो फ्लो करेगा ऑफ ह्यूमन मिजरी। इंसानों की जो मुश्किलात हैं उसके बारे में बताएगा। वी फाइंड आल्सो इन द साउंड अ थॉट हेयरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी। वो कह रहे हैं कि ये जो बेसिकली पोइट है ना वो एक किनारे पे खड़े हैं डॉवर्स बीच के, सी के किनारे पे खड़े, और वो ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे लहरें आती हैं और चली जाती हैं। और दूसरे स्टैंजा के अंदर वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सोफोक्लीज ने बहुत अर्सा पहले बता दिया था कि इंसानों की जो मिजरीज होंगी वो बढ़ती चली जाएंगी वक्त के साथ साथ, ठीक है, और अब हमें भी ये चीज़ महसूस हो रही है। द सी ऑफ फेथ, जो यकीन का एक समंदर होता है, वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर्स। ठीक है, वो भी एक दफ़ा फुल था जिस तरह राउंड अर्थ के शोर्स होते हैं, ठीक है। शोर मतलब साहिल। ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गिरडल फोल्ड। गिरडल का मतलब होता है कमरबंद और फोल्ड का मतलब होता है फेंक दिया, ठीक है। बट नाउ आई ओनली हेयर इट्स मेलंकली लॉन्ग विद ड्राइंग रोअर रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ। ठीक है, वो देख रहे हैं कि भाई इंसानों की वो उदासियों को देख रहे हैं, एक आवाज़ आ रही है, एक धाड़ने की आवाज़ आ रही है कि इंसान मुश्किलात में है, ठीक है। ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एज डियर एंड नेकेड शेंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो बेसिकली शेंगल्स हैं वो किस्म की एक बीमारी है, ठीक है, जल्दी बीमारी है, ठीक है, जल्द की आपको बीमारी लग जाती है। वो ये कह रहे हैं कि स्किन की बीमारियां लग रही हैं, ठीक है, कितनी मुश्किलात होती जा रही हैं इंसानों के लिए, ठीक है। लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स। वो कह रहे हैं कि जो मोहब्बत है उसको चाहिए कि एक दूसरे के साथ लॉयल रहें, सच्चे रहें, ठीक है। टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, सो वेरियस सो ब्यूटिफुल सो न्यू, ठीक है। हैथ रियली नेदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट नॉर सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड का मतलब है यकीन। नॉर पीस, ना ही जो है सुकून, नॉर हेल्प, ना ही मदद और ना ही पेन। फॉर वी आर हेयर ऑन एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन। हम एक बहुत ही
अंधेरे वाली जगह पर आ चुके हैं। स्वेप्ट विद कंफ्यूज अलार्म ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, और हर कोई अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है, ठीक है। वे इग्नोरेंट आर्मी क्लैश बाय नाइट, ठीक है। और इसका मतलब है कि हम सब लोग जो हैं वो इग्नोरेंट हैं, जाहिल हैं, जाहिलों की तरह चल रहे हैं, ठीक है। और हमें कोई कुछ नहीं बता रहा कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, और यही बेसिकली क्लैश है हमारा। बेसिकली इस पूरी पोइम के अंदर जो मैथ्यू ऑर्नल्ड है डोवर बीच के अंदर, वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इट रिप्रेजेंट द क्लैश बिटवीन द साइंस एंड रिलीजन, ठीक है। वो ये बताने की कोशिश करेंगे, पोइट स्टैंड ऑन द क्लिफ ऑफ डोवर्स बीच, ही गेजिंग आउट एट द मैजेस्टी द ब्यूटी ऑफ नेचर। वो ब्यूटी ऑफ नेचर को देख रहे हैं, ठीक है। और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दैट देयर इज़ अ लॉस ऑफ फेथ इन द फेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। लोगों का एक जो यकीन है वो ख़त्म हो चुका है नेचर के ऊपर ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ पर जो बीच है ये सिंबलाइज कर रहा है रिलीजन को, फेथ को, सॉलिट्यूड को। लेकिन जो सी है, जो समंदर है, वो सिंबलाइज कर रहा है साइंस को, चेंज को और केओस को। जो साइंस चेंज लेकर आया है वो हमें केओस की तरफ लेकर जा रहा है, और हम नेचर की तरफ से दूर होते जा रहे हैं, नेचर की तरफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर थीम आ जाएगी, थीम ऑफ साइंस वर्सेस रिलीजन। और जो पोइट का टिल्ट है वो आप एनालिसिस के अंदर लिख सकते हैं कि पोइट का जो ज़्यादा टिल्ट है वो है नेचर की तरफ एज़ कम्पेयर टू जो साइंस है या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसकी तरफ, ठीक है। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting.